कहाँ कहाँ आपको हम बताएं, सभी जगह का यही स्थिति। भ्रष्टाचार हुआ है, विकास हुआ। जनता मेरे साथ रहेगी, जनता मेरी लड़ेगी। अभी जो पहले थी वो आज भी है, कोई बदलाव हुआ है? माने चुप कैसे रहेंगे ये बताइए। हम भी तो जनता से वादा करके जाएंगे। आरा शहर में चुनाव को लेके पूरा माहौल गर्म हो चुका है। हर दिन हर समय देखिए तो सुनाई दे रहा है बस प्रत्याशी लोग का नाम और चुनाव में जो चुनाव चिन्ह है वो, और हर जगह दौरे करते हुए प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अब की बार चुनाव में अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग सेवा भाव से ही आए हुए हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं जो कि समाज सेवी जो लिखते हैं अपने सरोज कुमार सिंह जी, उनकी वाइफ का नाम पूनम देवी जी हैं, जो कि अब की बार डिप्टी मेयर से प्रत्याशी हैं। आज उनसे मिलकर शहर के मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे और उनके कार्यशैली को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जीत के आते हैं तो किस तरह से शहर का विकास कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है लेकिन अभी तक शहर का विकास नहीं हुआ है। 15 साल लगभग बने हुए हो गए। तो सबसे पहले सर, आरा शहर का जो अभी स्थिति है उसके बारे में और जो पहले स्थिति थी उसके बारे में बताइए। जो पहले थी वो आज भी है, कोई बदलाव हुआ है? 2007 से नगर निगम बना है, 2007 से लेके अभी तक कोई बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? आराम में केवल भ्रष्टाचार हुआ है, विकास हुआ कहाँ? मतलब 15 साल हो गया, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं क्या हुआ है बताइए, आप ही बताइए। जो भी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो या मेयर जी हो, चाहे बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हों, वो लोग तो हमेशा प्रचार के साथ यही आते हैं कि विकास किया है, विकास करेंगे, आगे भी आजमाइए। ना वो तो ठीक है, लेकिन आप बताइए विकास क्या होता है? माने अभी भी आप जब बरसात हो जाता है तो आप रोड का स्थिति आरा का देख रहे हैं ना क्या होता है। पहल का तो यहाँ काम था कि नाली का एक जगह निकासी, पूरा आरा शहर का नाली का कहीं निकासी एक जगह व्यवस्था करना, जिससे जिस दिन आरा का नाली का व्यवस्था हो जाएगा एक जगह पूरा निकासी का, उस दिन जान जाइएगा कि आरा का 50% विकास हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग अपना जो समस्या है गिनवा देते हैं लेकिन समाधान नहीं बताते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि नली का जो समस्या है एक जगह गिरवा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो कहाँ वो जगह है जहाँ गिराया जा सकता है? देखिए, जब हम नगर निगम पहुँचेंगे तो वहाँ सब अपना कागज़ देख के अपना नगर निगम का कहीं ज़मीन चिन्हित करके वहाँ पर हमको एक जगह निकासी कराना होगा, जिससे कि आरा नगर निगम का विकास हो और आरा का विकास हो। बहुत सारे जो प्रत्याशी लोग हैं उनके हस्बैंड का भी फोटो लगा हुआ है और प्रत्याशी का भी, लेकिन नीचे में लिखा रहता है कोई शिक्षक हैं, कोई अधिवक्ता हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समाज सेवी भी लिख रहे हैं। तो आपके समाज सेवी जो लिखे हैं उसका क्या मतलब है? हम देखिए लगभग 2000 से समाज सेवा में ही हैं, सद्भावना के साथ जनता का सेवा कर रहे हैं और जनता का सेवा करने का हमारा विचार आगे भी है। इसीलिए हम चुनाव अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, जिससे कि हम आगे भी समाज सेवा कर सके। तो अब की बार चुनाव में अपना भाग्य आजमाने उतरे हैं समाज सेवा के भाव से। जी जी। तो मुख्य मुद्दे आपके हिसाब से शहर के क्या हैं, जो बेसिक नीड्स होती है, जो एक आम नागरिक को, नगर निगम के आम नागरिक को चाहिए, वो क्या है? देखिए, पहला तो मुद्दा है जो सफाई का भी व्यवस्था आप यहाँ देख रहे हैं, सफाई भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। आरा नगर निगम क्षेत्र में जो सफाई होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अच्छे कौन सी सफाई की आप बात कर रहे हैं? सफाई हो कहाँ रहा है? कतीरा मोड़ देख लीजिए या फिर कोई सी भी बड़ी मोड़, वही बोल रहे हैं, कचरा फेंका, वही बोल रहे हैं। कचरा का जो व्यवस्था है और ये जो नाली का सफाई है, रोड का सफाई है, कोई तरीके से हो रहा है तो नहीं हो रहा है। कचरा के लिए डंप का व्यवस्था कराना, नगर निगम क्षेत्र को चिन्हित करके डंप का कहीं ना कहीं व्यवस्था कराना जरूरी है, जिससे कि स्वच्छ आरा हमारा हो सके। तो नगर निगम तो डंप का व्यवस्था करवाइए, हर एक मोहल्ला में देख रहे होंगे कि आप डंप करवा रही है नगर निगम। नहीं, ये स्टॉक एक जगह कराना होगा। बताइए, जहाँ से आदमी, जो महिलाएं चाहे औरत चाहे आदमी गुजरता है, लोग नाक बंद करके गुजर रहा है लोग, वहाँ पे जिसका घर है वो कैसे जी रहा है? आप सोचिए कितना देर नाक बंद करके रख सकता है? डंप जो होता है उसमें कोई नाक बंद करने का जरूरत नहीं है। डंप यहाँ पे जो बता रहे हैं अभी तो जो है तो वही बोल रहे हैं कि जब हम नगर निगम पहुँचेंगे तो कहीं डंप की, नगर निगम की ज़मीन चिन्हित करके कहीं डंप की व्यवस्था करके आरा नगर निगम को स्वच्छ हमको बनाना है। अभी भी आप दौरा करके आ रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, अभी लगभग बहुत सारे वार्डों में घूम भी चुके होंगे, तो आपको कहीं ये लगा, आपको कहीं भी कि मतलब अभी इस मोहल्ले में, इस जगह पे बहुत काम की जरूरत है, मतलब काम हुआ ही नहीं है? बहुत तो ऐसा वार्ड है, एक वार्ड हो तब ना हम बताएं, बहुत ऐसा वार्ड है जहाँ सबसे बुरा स्थिति हो।
बोल ही रहे हैं, बहुत ऐसा वार्ड है। जाइए ना करमन टोला में देखिए, ये बस स्टैंड में देखिए, चनवा मोड़ पे देखिए, धरहारा देखिए, कहाँ 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 आपको हम बताएं, सभी जगह का यही स्थिति है। जो डस्टबिन आप देख रहे होंगे जहाँ पे स्कूल के सामने भी लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे चनवा में स्कूल के किडजी बच्चा लोग से लोग बोलता है साफ सफाई करे, और उसके सामने डस्टबिन है, वो दिखता नहीं है, उस ऊपर कचरा भरा रहता है। तो बहुत सारे जगहों पे रोड पे भी है, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे आप? देखिए अभी उठाव सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसको हम एडजस्ट करेंगे सही तरीके से। उठाव टाइम टू टाइम 2 घंटा पर, 3 घंटा पर, 4 घंटा पर टाइमिंग करके हम उसका उठाव कराएंगे, तो ऑटोमेटिक वो कभी भरा नहीं रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी उठाव नहीं हो रहा है कि एक आध बार हो रहा है? माने 24 घंटा में एक बार हो रहा है, जबकि 2, 4, 5 घंटा पर होना चाहिए। तो जो समय है अभी, मतलब कि देख रहे होंगे कि कभी क्रेन लगा हुआ है, बीच में जाम लगा हुआ है, सफाई हो रहा है। कभी देख रहे होंगे 9 बजे सब लोग ऑफिस जा रहा है, झाड़ू हो रहा है, जिसके कारण से पूरा डस्ट शरीर पर बैठ के ऑफिस जाने लायक कंडीशन में नहीं है। नहीं, सही बोल रहे हैं। तो उसके लिए जो समय है, आप समय फिक्स कर पाएंगे? सुबह 6 बजे से। उससे पहले शहर साफ करवा देंगे अगर आप जीत के आते हैं तो? एकदम करा देंगे। उसके लिए हम अपना अलग से और ज़्यादा व्यवस्था कराएंगे, जिससे 9 बजते शहर की सफाई हो जाए। अभी लोगों के बीच में, जनता के मन के बीच में अभी बैठा रहता है उप मतलब चुप, मतलब कि उप कुछ भी हो गए, मेयर हो गए, मुखिया हो गए, या फिर वार्ड पार्षद, चाहे जो भी हो, उप मतलब चुप के सिद्धांत पे काम करते हैं कि जो मेयर बोल देंगे या फिर जो मुखिया बोल देंगे वही काम होगा, उप खाली सुनेंगे, साइन करेंगे। तो ये सिद्धांत कहाँ तक चलेगा? जनता से चुन के हम लोग जा रहे हैं। यहाँ देखिए, जो पार्षद लोग से चुन के जा रहे थे, तो वहाँ मेयर का वैल्यू कुछ दूसरा रहता था और उप मेयर का वैल्यू कुछ दूसरा रहता था। लेकिन जब वहीं 2,33,000 वोट से आप भी चुन के जाएंगे या 2,33,000 वोट से हम भी चुन के जाएंगे, तो हम उप माने चुप कैसे रहेंगे, ये बताइए। हम भी तो जनता से वादा करके जाएंगे, जनता को विकास करने का हम भी बोल के जाएंगे। तो आप चुप? विकास के लिए मेयर से लड़ जाइएगा? काहे नहीं लड़ेंगे, विकास के लिए हम मेयर से लड़ेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता के आशीर्वाद से हम चुन के जाएंगे, तो जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी, क्यों नहीं लड़ेंगे? विकास के लिए तो हम कुछ भी जनता के सहयोग से हम अपना कर सकते हैं, जनता के आशीर्वाद से कर सकते हैं। हम कैसे लड़ेंगे? मेरी जनता लड़ेगी, जनता मेरे साथ रहेगी, जनता मेरी लड़ेगी। अभी मतलब जनता का प्रतिनिधित्व आप करेंगे? एकदम करेंगे। आगे खड़े रहेंगे ना, कि जैसे यहाँ जो चीज का जरूरत है नहीं होगा तो आप खड़े हैं? हम खड़े हैं, मेयर के पास चलना है, हम चलेंगे। हाँ, हम खड़े हैं, और जनता का भी आह्वान करके बुलाएंगे कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। तो जनता मेरे साथ रहेगी, तो हम उनको गलत नहीं करने देंगे, जो भी है। अभी तक आप चुनाव नहीं लड़े थे मेयर का या डिप्टी मेयर का, समय हो गया 15 साल, आरा नगर निगम का नहीं लड़े। तो एक बात बताइए, अभी क्यों लड़ना चाह रहे हैं, पहले क्यों नहीं लड़े? देखिए, अब डायरेक्ट जनता से चुनाव हो रही है, तो हमको अच्छा लगा। जनता लोग भी हमको बोली कि सरोज बाबू, आप लगभग 2000 से समाज सेवा में है, तो हम लोग का राय है कि आप चुनाव लड़िए और अच्छा से जनता का सेवा कीजिए। कहीं ऐसा तो पैसा वाला तो बात नहीं है ना, कि पहले जो पैसा जिसके पास था वही मेयर लोग बनता था, ऐसा चलता था लोग जनता में, यही बातें अफवाह थी कि सही थी? खैर वो सब कोई बात नहीं है, पैसा वैसा वाला। पहले जो था कि जिसके पास पैसा था वही बनता था। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, सेवा भाव है हमारे में। हमको लगा कि मेरी भगवान रूपी जनता हमको बोल रही है सेवा भाव करने के लिए, तो हम सेवा भाव कर रहे हैं। अभी फिलहाल में पेपर में भी न्यूज़ छपा था जब कुछ समय पहले कि कुछ मोहल्ले, कुछ गली पास हो गए हैं, लेकिन पैसा निकाल के उस पर काम नहीं हुआ। तो इसमें क्या आपको सच्चाई दिख रही है? बहुत ज़्यादा लूटपाट हुआ है, बहुत। तो आप हमको सच्चाई बोल रहे हैं, कितना व्हाट्सअप फेसबुक पर चल रहा था, न्यूज़ में बाकायदा छपा था ये? जी, न्यूज़ में तो छपा ही था, व्हाट्सअप फेसबुक पर ही छपा था। जो नया नगर आयुक्त साहब आए तो इसका भंडाफोड़ किए, नहीं तो भंडाफोड़ होने वाला नहीं था। वहीं अपना ओपन किए, उजागर किए, तो अब लोग को पता लगा कि ये गली का इसमें नाम लिखा है कि फलना से फलना तक काम हो गया है, जबकि ये काम हुआ नहीं है, तो इसका बिना काम कराए हुए पैसा निकाल। अच्छा, इस जो घटना ये घटी, उसके मुख्य वजह कौन थे?
किसको मानते हैं जो पैसा निकासी हुआ या पैसा जो हुआ उसके मुख्य वजह कौन है? देखिए, ये तो अब हम नगर निगम में थे नहीं, हम तो समाज सेवा में थे, तो ये तो हम उजागर करेंगे जब जीत के जाएंगे। तो वहाँ किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से नहीं हुआ है, वो हम जब जाएंगे जीत के तो जनता के बीच ये भी उजागर करेंगे कि किस लूटपाट किनके द्वारा किया गया है। क्योंकि जनता के बीच अभी जो माहौल है वो सोचता है कि हमारा जो मेयर बने या डिप्टी मेयर जो बने वो दमदार आदमी बने कि कहीं से काम करा दे। क्योंकि कहा जाता है कि नगर निगम का जो ऑफिस है वो अपराधियों का अड्डा कुछ दिन पहले बन चुका था। जिसके पास दम है वही काम लेता था, जो नहीं तो नहीं मिलता था काम किसी को। तो उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, दम क्या होता है? समाज जब आपके साथ रहेगा तो आपके पास दम है। हमारे साथ समाज मतलब साहसी व्यक्ति, दम का मतलब यही ना। समाज, देखिए साहसी क्या कहलाता है? समाज आपके साथ है, जनता आपके साथ है तो आप साहसी हैं, और जनता आपके साथ नहीं है तो आप साहसी नहीं है। तो जब हमको जनता के मत से चुन के जाना है तो हम तो साहसी माने ऑटोमेटिक हो जाएंगे जब जनता मेरे साथ रहेगी। और साहसी कोई अपने आप से नहीं होता है, साहसी जनता के बीच से अगर हम चुन के जाएंगे, जनता हमारे साथ रहेगी तो हम साहसी सही बन जाएंगे। 15 साल हो गए नगर निगम बने हुए, नगर निगम अपना जो ऑफिस है उसका विकास नहीं कर पाया है, आसपास का क्षेत्र का। तो शहर के विकास पे कैसे जनता भरोसा करे? अभी क्या पहले का लोग किया है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हम नगर निगम में तो आप तो बोल ही दिए आपको कि भ्रष्टाचार था। जितना पैसा नगर निगम में आया था, अगर सही तरीके से लूटपाट नहीं होता, सही तरीके से काम हुआ होता तो आज आरा का गिनती आपको स्वच्छ आरा में कहा जाता है, जबकि आज के नरकीय आरा का गिनती हो रहा है। सब लूटपाट हो गया, लूट खसोट हो गया है। अच्छा, सरकार द्वारा जो महिलाओं को लेके आरक्षण दिया गया कि चुनाव महिलाएं लड़ेंगी, महिला सशक्तिकरण का, जिसके कारण ये चुनाव हो रहा है और केवल महिला प्रत्याशी हैं, तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप स्पेशल? देखिए, मेरी पत्नी महिला ही उप मेयर बन के जाएंगी, तो महिला के लिए उनका तो फर्स्ट कर्तव्य रहेगा कि पहले महिला का ही उत्थान किया जाए, उसके बाद मान लीजिए कि आगे काम किया जाए। महिला के लिए तो उनका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन महिला हो चाहे जेंट्स हो, हमारे लिए सब बराबर है। फिर भी कुछ उनके लिए लिस्ट बनाए होंगे ना कि महिलाओं के लिए स्पेशल काम ये किया जाएगा, महिलाओं के रोजगार में, महिलाओं को रोजगार मतलब के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए सिलाई उलाई मशीन का जो भी है पार्ट टू पार्ट कहीं कहीं अपना संस्था खोला जाएगा, जिसमें जो भी माई बहन अगर चाहेंगी कि काम कर सके, सीख सके, तो उनको वो काम। अभी सबसे बड़ी समस्या हमें जहाँ तक लगी, जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में अच्छा खासा समय व्यतीत करते हैं, तो शौचालय की जो व्यवस्था है ये तो बहुत जरूरी है। ये तो पहले भी हम जो मनुष्य हैं, मतलब हम लोग जो इंसान है, जो आदमी लोग हैं, वो तो जैसे तैसे मतलब बहुत देर हो जाता है तो सोचता है कि भाई उस कर ही ले, मतलब ये निपटारा। तो ये महिलाओं के लिए चुनौती है, एकदम चुनौती है, बहुत ज़्यादा चुनौती है। तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि 200 से 400 मीटर तक नगर निगम की ज़मीन चिन्हित करके 200-400 मीटर पर हर एक जगह हम शौचालय का व्यवस्था करेंगे। कुछ समय पहले देख रहे होंगे जगह जगह पे स्वचालित शौचालय लगाए गए थे, बहुत जगह लगाया गया था, फिर उसको हटा लिया गया। हटाने की वजह आप भी जानते हैं, क्योंकि उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया। तो उसकी मतलब जो हम लोग वजह सोच रहे हैं, मेंटेनेंस या फिर कुछ और, उसका व्यवस्था हम लोग किया जाएगा। जो अभी हटाया गया उसको क्या मानते हैं आप, किस मतलब तो क्यों हटाया जा सकता है? वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सरकार जो जनता से पैसा लेती है टैक्स का, उसी के पैसे से ये सब चीज़ें व्यवस्था की जाती हैं, और उन्हीं के पैसों को ला के यहाँ पे यूज होता है, फिर उसको हटा दिया जाता है। तो जनता का अपमान हो रहा है नहीं इससे? एकदम हो रहा है, लूट घुसोट हो रहा है। तो लूट घुसोट है कि अब बनवा दिए हैं और 10 दिन में उठा दिए, तो लूट घुसोट है कि अपना बनवाए, पैसा ही का लें और फिर उसको खत्म कर, तो लूट घुसोट है। तो जब आरा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह का डिप्टी मेयर जनता चुने? आरा के भगवान रूपी जनता को पहले आपके चैनल से हम प्रणाम करते हैं, आपको चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं, और हम यही अपील करते हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दे के पूनम देवी को जिताएं, चश्मा छाप 4 नंबर पर उप महापौर में, जिससे कि वो आरा नगर निगम क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक कीमती समय हमें दिया
और अभी आप सुन रहे थे डिप्टी मेयर जो प्रत्याशी पूनम देवी जी हैं, उनके पति हैं सरोज कुमार सिंह जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इस तरह से आप अपना प्यार और दुलार हमारे चैनल पर भी बनाए रखें।